अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जरनाज गुल एंड पॉडकास्ट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज बात करेंगे FIA साइबर क्राइम के हवाले से। साइबर क्राइम का जो शोबा है बिलाशुबा बड़ी अहमियत का हामिल है और साइबर क्राइम के हवाले से जो खिदमात सर अंजाम दे रहा है बतरीके एहसन है, काबिल सताइश है, काबिल तारीफ़ है। लेकिन नाज़रीन, हर इदारे में, हर कंपनी में, हर ऑफिस में, हर जगह नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी पाई जाती है। अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं और इस इदारे में भी कुछ काली भेड़ों की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से ये इदारा भी बदनाम हो रहा है, इसकी साख भी बदनाम हो रही है। तो गुजारिश है मेरी वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो आवाम को सहूलियात देने की खातिर, जो आवाम को रिलीफ देने की खातिर बहुत से ऐसे अच्छे इकदाम कर रहे हैं जो काबिल तारीफ़ हैं, जिनको सराहना चाहिए। तो नाज़रीन, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो शोबा उनके अंडर है वो अदम तोजी का शिकार है, उस पर भी तवज्जो दी जाए। नाज़रीन, देखने में आया है कि अवाम या जो शहरी हैं, स्टूडेंट्स हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, दूसरे शोबों की निस्बत इस शोबे पे एतमाद ज़्यादा करते हैं, भरोसा ज़्यादा करते हैं दूसरे इदारों की निस्बत। जो इनका भरोसा है, जो इनका एतमाद है, जो इनका एतबार है, वो बेमिसाल है। लेकिन अब यही एतमाद, यही एतबार, यही जो भरोसा है वो दाव पर लग चुका है और उसकी साख मुतासिर हो रही है कुछ लोगों की वजह। तो नाज़रीन, हर इदारे में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिसकी वजह से साख मुतासिर होती है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से शहरियों को परेशान करते हैं। अब जो बात मैं आपको करने जा रही हूँ, ये कुछ कंप्लेंट्स ऐसी आई हैं, ये हम अपने बिहाफ पर नहीं कर रहे, ये हम जो कह रहे हैं, कुछ लोग शिकायत लेकर हमारे पास आए हैं। ये शिकायत की बिहाफ पे शिकायत की बुनियाद पर आपसे बात करने जा रहे हैं कि इस शोबे से रिलेटेड कुछ लोग शहरियों को बिला वजह परेशान कर रहे हैं। उन शहरियों को जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ज़्यादातर वही शहरी टारगेट हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अब नाज़रीन, आजकल के दौर में जब रोज़गार नहीं है, जब नौकरियां नहीं है, जब महंगाई की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है सर्वाइवर करने के लिए, जब इंसान को, यूथ को, किसी स्टूडेंट को कोई राह नज़र नहीं आती तो वो ऑनलाइन काम पर उसकी अट्रैक्शन हो जाती है, ऑनलाइन काम की तरफ रग़बत हो जाती है। तो वो जो उसका पार्ट टाइम होता है उसमें वो ऑनलाइन काम करने को तरजीह देता है। अब इस शोबे में जो ये लोग हैं, इनका वतीरा क्या बनता जा रहा है? जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक है, मानते हैं ऑनलाइन में कुछ लोग नेगेटिव काम भी कर रहे हैं, पॉजिटिव काम भी कर रहे हैं, जो इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको पकड़ें, हम कुछ नहीं कहते, हम कोई बात भी नहीं करते, उनको पकड़ना भी चाहिए, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन उनके साथ जो लीगल काम कर रहे हैं, जो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, जो जुर्म नहीं कर रहे, उनको भी मतलब इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब हुआ क्या है, जो शिकायत हमारे पास आई हैं उसके तहत ये जो है, इनमें जो कुछ लोग, सब नहीं, सारा इदारा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि इन स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनको उठा कर ले जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद इनके लैपटॉप्स, इनके मोबाइलों को जब्त कर लिया जाता है, फ्रांसी के बहाने जब्त कर लिया जाता है, वापस नहीं किया जाता, और उसके अलावा उनसे पैसे लेकर रातों रात उनको छोड़ दिया जाता है, FIR भी नहीं दी जाती। नाज़रीन, अगर वो गिल्टी हैं, अगर वो वाकई मुजरिम हैं, अगर वो वाकई इलीगल काम कर रहे हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उनको छोड़ क्यों दिया जाता है? अब ये है कि ये जो पैसे इनसे लिए जाते हैं, इसके लिए भी बाकायदा टाउट्स रखे हुए हैं, जो बाहर से इनसे पैसे ले लेते हैं कि जी आपका मसला हल करवा देंगे, FIR नहीं होने देंगे, आपको सज़ा नहीं होने देंगे, इनसे पैसे ले लिए जाते हैं। और बार बार मैं ये बात कर रही हूँ कि ये बात हम अपने बिहाफ पर नहीं कर रहे, ये बात जो शिकायत आई हैं, जो लोग आए हैं, उनके बिहाफ पर कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अब नाज़रीन, एक चीज़ और मैं आपको बताती चलूँ, इस सब के जो असरात आ रहे हैं वो क्या हैं? इस सब के असरात यही है कि जो स्टूडेंट्स, जो अवाम या शहरी जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है जब उन्हें ऑनलाइन काम नहीं करने दिया जाता, उन्हें उठा लिया जाता है, उनको पैसे भरने पड़ते हैं, उनके लैपटॉप्स, उनके मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं, तो फिर वो तंग आकर, जब उनके पास जॉब्स भी नहीं है और दूसरा ज़रिया माश भी नहीं है, तो उनके पास ले दे के एक राह रह जाती है क्राइम। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी नौजवान नस्ल है, इसको क्राइम में धकेला जा रहा है, क्राइम की तरफ रागिब करने का एक बड़ा जिम्मेदार
इस इदारे की ये काली भेड़ें ही हैं। जी तो नाज़रीन, नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको बताएंगे कि ऐसे अहलकार या मुलाजमीन जिसकी वजह से पूरा इदारा बदनाम हो रहा है, इस इदारे से मुंसलिक होने से पहले इनका तर्ज ज़िंदगी क्या था और इस इदारे से मुंसलिक होने के बाद जो इनका तर्ज ज़िंदगी है शहाना से शहाना होता जा रहा है। तो सोचने की बात है, आखिर क्यों?